स्नेहा है जी। की मसला है जी, कुछ खबर दे रही थी वीडियो का भी वायरल हो गया ना, भी मार कुटाई गई। हाँ जी, हाँ जी। चक्कर है सारा तो जनानी कौन है? सर जनानी देखो, एक खुशबू नाम की लड़की है जो उसको आज से 20-25 दिन पहले हमारे स्पा में लेके आई थी कि इसको रख लो। ठीक है, तो मैंने बोला कि इसके आईडी प्रूफ वगैरह जो भी इसका सर्टिफिकेट है मसाज करने का, ठीक है, भी वो मेरे को पहले डिपॉजिट करवा दो, भी मैं रख लूंगी यहाँ पे। तो उसने रीना ने मुझे बोला कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो जोधपुर में पड़े हैं, भी मैंने ना वो कुरियर करके मंगवाए हुए हैं, भी वो हफ्ते में 10 दिन में आ जाए, भी मैं तुम्हें जमा करवा दूंगी। ठीक है, चलो मैंने ये रख ली वहां पे। ठीक है सर, वो जो लड़की थी वो यहाँ पे पहले खुशबू नाम की लड़की थी, वो एक दिन पहले यहाँ काम करके गई थी। उसके एक विश्वास पे मैंने रीना है और जो उसके साथ जो लड़का है, पहले उसने बोला कि वो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, भी हम माँ बेटा है भी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद चलो ये वहां पे रहने लगी। मैंने इसको अपने जहाँ पे घर पे मैं रेंट पे रहती हूँ, अपने ऊपर तीसरे फ्लोर पे इसको घर दिलाया। ठीक है, 2-3 दिन ये वहां पे रही। तो जो मेरे मतलब मकान मालिक है, उनका जो भाई है, उन्होंने इसकी शक्ल देखी, उन्होंने मना कर दिया कि भी हम इनको यहाँ पे नहीं रखेंगे, उन्होंने अपना मकान खाली करवा लिया। उसके बाद इस रीना का मेरे पे फोन गया कि मैडम हमसे यहाँ से मकान खाली करा लिया, कि मैम हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला भी चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम मेरी मम्मी के इनकी शक्ल देख के, जिनकी शक्लें देख के, ठीक है, इनकी शक्ल देख के भी, जैसे उसमें विष्णु ने मुंह पे टैटू बनवाए हैं, बाल इतने बड़े बड़े, इनका हुलिया देख के इनसे खाली करवा लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, इनको फिर हमने क्या नाम, इधर मेरी मम्मी के घर पे मैंने रखवाया कि चल 4-5 दिन तुम यहाँ पे काटो, कोई और मकान मिलेगा कि चलो तुम्हें वहां दिला देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये टिक्के वगैरह लगाते थे, यहाँ पे चिलम पीते थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी, खाना इन्होंने कमरे से बाहर मारा फेंक के। इनके ये लक्षण देख के मेरी मम्मी ने इनको यहाँ घर से निकाल दिया, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। हाँ जी, हाँ जी, मेरी मम्मी ने इनको खिड़की में से देखा था नशे करते। उसी टाइम मेरी मम्मी ने बोला, तभी मेरी मम्मी ने इनका गेट खड़काया कि दरवाजा खोलो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ये एकदम इन्होंने दरवाजा खोला, ये लड़ने लग गए आपस में भी। मेरी मम्मी कह रही तुम यहाँ पे ये सब काम नहीं कर सकते भी, टीके वगैरह ये चिलम वगैरह भी यहाँ नहीं पी सकते। ठीक है, ये यहाँ से मतलब मेरी मम्मी ने इनको यहाँ से निकाल दिया। मैं गई हुई थी सर बाहर। ठीक है, मेरे पास फोन आया कि मैडम जी आपकी मम्मी ने हमें घर से निकाल दिया है, ये है वो है। तो मेरी मम्मी से उस टाइम मेरी बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो मैं कहा तुम ऐसा करो, तुम ऑफिस चले जाओ। मैं कहा मैं बाहर हूं, मैं 3 दिन बाद आऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरी मम्मी का फोन आया। मैं कहा मम्मी क्या बात होगी अभी उनसे, भी क्या बात हो गई, क्यों उन्होंने खाली करा, क्यों तुमने उनको बोला है भी खाली करने के लिए। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके वो टीके वगैरह लगा रहे थे भी, ऐसी हरकत कर रहे थे। 3 दिन बाद मैं देखो गई हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपने ऑफिस गई थी 26 तारीख को। ठीक है, 26 तारीख को मैं अपने ऑफिस गई हूँ। मैं स्टाफ रूम में बड़ी हूँ, वहां पे इतना ज्यादा गंद, कूलिप, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट सब, उसके अंदर सर छोटे छोटे चिट्टे कीड़े चल रहे थे। मैंने उसको पूछा कि यहाँ पे भी साफ सफाई तुमने क्यों नहीं रखी हुई है। कहते कि सफाई वाला जो लड़का है वो सफाई नहीं करके जाता। मैंने कहा अगर वो सफाई नहीं करके जाता तुमने मेरे को बोलना चाहिए था ना कि उसको हम 2500 रुपए 3000 रुपए महीना दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, साफ सफाई के लिए। ठीक है, तो जी जब मैंने बेड इधर सरकाया, जिस बेड पे वो सोते थे, जो स्टाफ रूम में डबल बेड पड़ा है, उसको जैसे सरकाया उसके नीचे सर इतना गंद, उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है, उस गंद की जो इन्होंने गंद डाला हुआ था। ठीक है, मैंने इनको सिर्फ इतना बोला कि भी इतना गंद तुमने पा रखा है, इतना गंदा स्टाफ मैं नहीं रख सकती, भी तुम अपने बैग उठाओ और यहाँ से भी कहीं और चले जाओ। ठीक है, कि मैं तुम्हें अभी यहाँ नहीं रख सकती। उसके बाद सर इसने क्या करा कि अंदर एक कमरे में चली गई है। ठीक है, तो इसने अंदर जाके अपने कपड़े कुपड़े यहाँ से फाड़ के, यहाँ पे इसने अपने सर अपने आप ही चीरा लगाया अपने इस टांग पे। अगर हम सर कुछ मारेंगे, देखो मुंह पे मारेंगे, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कपड़े फटेंगे, कुछ तो होगा, यहीं पे तो नहीं सर लगेगा। ठीक है ना, हमने उसने हमारा सर जुट्ठा ही हमें ब्लैकमेल कर रही है बिना बात के, और जो पैसों का वो रोना रो रही है, मेरे पैसे दे दीजिए, ये है वो है, उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग करी है, पड़ी है हमारे पास कि हमने इसका 1 रुपया भी नहीं देना है, एक नया पैसा। इसने ही हमारे टिफिन के 360 रुपए देने हैं, हमने इसका 1 रुपया नहीं देना है। उसके बाद ये सिविल हॉस्पिटल में जाके MLR कटवा के पड़ गई, फिर इसने क्या नाम थाने में हमारे ऊपर जुट्ठा पर्चा करवा दिया। हम आपसे यही विनती करते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, वो 1 नंबर की झूठी औरत है। दाखिल हुई है जी।
हाँ जी। चलो एक दो दिन पटियाले फिर जिंद्रा दाखिल हुई है, एक ही चक्कर है। वो तो देखो सर हमें नहीं पता, वो तो उसी को ही पता होगा। देखो फिर पुलिस नाल प्रशासन ने गल हुई ਤੁਹਾਡੀ कोई? हाँ जी, पुलिस प्रशासन ने गल हुई है ਤੁਹਾਡੀ इस बारे? नहीं सर, हमारे पास देखो, हमारे पास सिर्फ खबर ही है कि हमारे ऊपर उसने पर्चा करवा दिया, झूठा पर्चा करवाया है। हाँ जी। किसने चलाई है ये खबर? ये सर कोई सिटी न्यूज वाले हैं, सिटी न्यूज 07, उन्होंने देखो न्यूज वालों ने भी एक पक्ष रख दिया, आधी वीडियो डाल दी, हमारी किसी ने सर सुनी नहीं है। हमारी भी आपसे यही विनती है। हाँ जी, नाम पता है उन्होंने? हाँ जी, अजय कमल जी है वो, जिन्होंने हमारी वो वीडियो चलाई है। उन्होंने हमारा पक्ष नहीं सुना, एक साइड की सुन के सर वीडियो लगा दी। हमारी भी तो सच्चाई सुनते हैं, हम सच्चे हैं, वो एक नंबर की झूठी औरत है। हमारा इंसाफ होना चाहिए सर। पत्रकार से मिले थे आप, बात की आपने उससे? हाँ जी, हमने उनसे बात की थी। वो ये बोलते कि अब तुम्हारे ऊपर पर्चा हो गया, अभी अब हम तुम्हारी कोई वीडियो भी नहीं डाल सकते हैं। उनकी मांग की करते हो? हाँ जी, क्या मांग करते हो आप? हम ये मांग करते हैं जी हमारा इंसाफ हो। ठीक है, वो झूठी औरत है, हमारी इतनी मतलब उसने इज्जत उछाल दी है, कोई हमारी गलती नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी 1% भी गलती नहीं, बड़ी सजा दी जाए उनको। लेडीज कितों आई हुई है जी? ये जोधपुर राजस्थान से बोल के आई थी, उसका आधार कार्ड भी मेरे पास पड़ा है, फोटो पड़ी है, सारे मेरे पास सबूत पड़े हैं। और जो लड़की उसको लेके आई थी, उसके लड़ाई होने के बाद जितने वो हमें फोन कर रही है, कुछ भी है, वो सारी रिकॉर्डिंग सर हमारे पास पड़ी है। वो लड़की इससे खुद डरी हुई है कि मेरी उसके पास कुछ ऐसी फोटो, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग है कि वो जो लड़की खुशबू है, वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड के पास वो भेज सकती है, कि वो मेरे को भी ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पर्चा पै गया? सर हमने खबर में देखा था, दैनिक भास्कर में, पंजाब केसरी में, सर हमने ये देखा था। पुलिस वालों ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कॉल नहीं आई? हाँ जी, पुलिस थाने प्रशासन वालों ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कॉल आई है जी? नहीं जी, हमें कोई फोन नहीं आया। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ अखबार च देखा या किसी च भी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ पता करने की कोशिश नहीं की जी? सर जिस दिन लड़ाई हुई थी उस दिन हम उसकी एप्लीकेशन लिखवा के आए थे थाने में? हाँ जी, उसी दिन गए थे। तो फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? हाँ जी, पुलिस ने उसी को सर छुट्टी नहीं मिली। हम तो कितनी बार थाने जा आए हैं, वही नहीं सर आई है। तो फिर आप जैसे आप बोल रहे हो कि आपके ऊपर पर्चा भी हो गया, हाँ जी, आया, तो इस बाबत पुलिस ने आपको कोई बताया नहीं? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं बताया। देखो अब आप क्या मांग करते हो पुलिस प्रशासन से? हम पुलिस प्रशासन से यही करते हैं कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम बेगुनाह है सर, हमारे पास सर अपनी सच्चाई साबित करने के सारे सबूत हैं। वो झूठी औरत है एक नंबर की। आपकी तरफ से बोला जा रहा है कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, ऐसा हाँ क्या जी, है आपके पास? हमारे पास सब कुछ है जी। उनकी गंदी जोशलील हरकतें करते थे, वो सारी उनकी रिकॉर्डिंग है जी हमारे पास। कोई नशे की भी है? हाँ जी, नशे की सर ऐसे है, देखो लड़कियों ने देखा उन्हें नशा करता हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ भी ये नशा करते हैं या कुछ है, तभी मैंने सर उनको निकालना ही बेहतर समझा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बस उनको ये हो गया कि हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का रहना मिल रहा है, ठीक है, इस करके सर उनको ये हो गया कि हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, तो इस करके अपना भी उन्होंने बस ये रच दिया ड्रामा। ठीक, हाँ जी। हाँ जी, की नाम? रीना नाम आ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਂਟੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? और ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰੀਨਾ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਆਂਟੀ ਕਹੀ ਗਈ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਮਜ਼ਾਕ ਚ कहते ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੀ, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਆਪ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਐਸੀ ਦੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਵਾਂਢੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੋ? वो गलत जनानी है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा रानी। ਹਾਂ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? मेरे कोई पैसे का लेन देन है नहीं। मैं एक दिन मैं वहां ना टिफिन देने जाती हूँ ऑफिस में, ठीक है, स्पा सेंटर में। तो मैं एक दिन गई, मेरे को उसने बोला बिना क्या करे दीदी भी एक काम कर दो। मैं क्या बोलो क्या है? रीना है उसका नाम। तो मैंने कहा बोलो क्या काम है? कहती मैंने ना वहां से ना किसी से पैसे लेने हैं जो जहाँ की ये है, मेरा कोई मुस्लिम भाई है। मैं क्या अच्छा ठीक है। कहती आपकी वजह से मेरे पैसे निकल जाएंगे। मैं कहती हाँ जी, अगर मेरी वजह से अगर आपके पैसे निकलते हो तो कोई बात नहीं। मैं कोई नहीं, मैं कोई नहीं बोल दूंगी जो आप कहोगे। मेरे को कहती दीदी आपने ना ऐसे बोला, उधर से ना वो बंदा लाया होगा, आप ना अपने घर जाकर ना एकांत में बात करना। फिर भी मैंने अपनी 3 पड़ोसियों के सामने बात करी है,
तो वो मेरे को कहने लगे, करे भी ऐसे मत बोल। फिर उसने मेरे को बोला, कहते भी ना तू ना भी ऐसे बोलना भी दीदी भी, जैसे मैं ना 3,000 तुम्हें रोज कमा के देती हूँ मैं भी, मेरे ना तुम्हारे पास 2 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। तो मैंने कहा फिर मैं बाहर मेरे पास जनानी ऐसे मत बोल भी, जैसे भी तो बोलिए वो तेरी ना रिकॉर्डिंग करके तेरे को ही फंसा देगी भी, वो गलत जनानी है। मैं कहा नहीं दीदी कोई ऐसी बात नहीं, मैं कहा ऐसा तो कुछ लगता नहीं है उसका। कह रहे नहीं फिर भी तू ना बोल, फिर भी करे तू ना बोल भी इस चीज में। मैंने उसका कोई पैसा नहीं देना, उसने बल्कि मेरे टिफिन के पैसे देने। मेरे गली में पूछ लो, कहीं पूछ लो, मैं रोज दोपहर को भी टिफिन देने जाती थी, शाम को वो उसका जो घर वाला है जो भी है वो शाम को वो रात को 7:30-8 बजे वो टिफिन लेने आता था वो। फिर गल की हुई है ये? सर गल तो ये है कि वो सिर्फ उस पे अड़ रही है भी जो उसने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली है रिकॉर्डिंग भी, कहते भी मेरे 2,40,000 रुपए देने, जबकि मैंने सर मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मेरे यही बच्चे मर जाए मैं मर जाऊं अगर मैंने उसका 1 रुपया भी कोई देना हो। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈरह ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਨੇ। हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ? सर मेरे को नहीं पता, मैं तो सिर्फ अपने घर थी, मेरे पास तो वहां से फोन आया था मेरे दोते के पास, कहता नानी किसी माँ ना मम्मी के सुबह में ना झगड़ा हो रहा है। फिर मैं सर यहाँ से फटाफट में भागी गई तो मैंने देखा भी इनका झगड़ा हो रहा था, तो मेरे को नहीं। अच्छा जी, फिर सर वो फिर वहां पे मैं तो टिफिन देने, जब मेरे पास फोन आया किसी का मेरे दोते के पास, दोता बोल रहा है नानी मम्मी का वहां झगड़ा हो रहा है किसी का। मैं फटाफट भागी गई यहाँ से, मैंने देखा भी इनका वहां पे मतलब झगड़ा हो रहा था। तो क्या क्या करा इन्होंने वहां पे, जैसे भी गंद पड़ा था वहां पे, तो गंद इसने मेरी गुड़िया ने बोला भी ये तूने भी यहाँ गंद क्यों पा रखा है, जब का काम बड़ा रखा हुआ है भी तूने गंद क्यों पा रखा है यहाँ से, भी तू सफाई क्यों नहीं करी है तुमने। फिर इसने बोला भी अपना, वो बोली मैं सफाई कराती हूँ, ये मतलब ज्यादा बोल ली है वो। फिर इनकी बैसा वसाई हुई जाके वहां से बाथरूम में, इसमें कमरे में, तो वही थी भी नहीं वैसे मैं वहां पे, मैं सही बात बताऊं मैं थी भी नहीं, ज्यादा मेरे को पता भी नहीं है, इनको ज्यादा पता है। ठीक है। हाँ जी। जो सर नशे का कह रहे हैं ना सर, तो पहली बात तो सर ये है कि सुबह सर 9 बजे उठ के हम काम पे चले जाते थे, रात को वहां से हमारी छुट्टी 10 बजे होती थी। तो पहली बात तो गली में किसी ने हमको देखा तक आज तक हमारी शकल कोई पहचानता ही नहीं है। हाँ ये जरूर जानते हैं कि ये बंदे इधर रहते हैं। हाँ, तो नशे के और हमारी दूसरी बात कि हमारे जो पास में रहता है ना मंजे वाले, आप उनसे जाकर सर बात कर सकते हैं, उन्होंने कभी हमारी आज तक आवाज सुनी है। पास में हमारी दुकान है किराने की, मैंने कल उस किराने की दुकान से सर पैसे उधारी पे लेके आया हूँ मैं, मेरी बीवी को खिलाने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं था, जैसे तैसे करके उधारी पे लेके आया हूँ। आप कहो तो सर मैं उधर उधर चल सकता हूँ, गोल्डी जहां से सेफ्टी लाता था वो भी मेरे को पता है सर। और ये जो हमारे ऊपर इंजाम लगा रहे हैं ना कि ये लोग चिट्टा लगाते हैं, हमने सर अगर नशा करते हैं तो हमारा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, हम हॉस्पिटल के अंदर ही बैठे हैं। कभी आज तक नशा करा हो ना सर, हम माने जो करने को तैयार है।